हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1D करेंगे। एक्सरसाइज 1D जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन, देखिए इसमें क्या है। यूनियन का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूनियन क्या होता है, जैसे यूनियन है, ठीक है। यूनियन में होता है क्या है, आपका से मान लेते हैं ए यूनियन बी। देखिए ए का जितना एलिमेंट है, ए का जितना एलिमेंट है और बी का जितना एलिमेंट है, सारे एलिमेंट हम लोग दिखा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी सारे एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं ए का एलिमेंट है एक तीन चार, और बी का एलिमेंट है चार पाँच छः, ठीक है। तो हम लोग अगर बोल दिया ए एक इंटरसेक्शन बी निकालने का, तो क्या करेंगे, यानी इसका भी सारे इसका भी सारे, तो क्या होगा 1 3 4, ठीक है। यहाँ भी 4 है, 4 यहाँ लिख दिए। तो क्या होता है, सेट में कोई भी संख्या रिपीट नहीं करता है, इसीलिए हम 4 को सिर्फ नहीं लिखेंगे, ठीक है। 4 के बाद 5 और 6। देखिए गौर कीजिएगा कि यहाँ पर भी 4 है, यानी हम बोले क्या थे कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट दोनों लिखना है, लेकिन सेट के अंदर पता है आप लोगों को जो कि कोई भी नंबर एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, इसलिए डबल चार नहीं लिखेंगे, यानी सिंगल चार लिखेंगे, ठीक है। यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग हो गया इंटरसेक्शन। अगर इसी का बोल देता यूनियन निकालने का, यानी ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन, यूनियन हम लोग निकाल दिए, यह है इंटरसेक्शन। इसमें क्या होता है, जो कॉमन आता है, जो मान लीजिए ए बी में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ वही होगा। क्या कॉमन आ रहा है आपका, इसमें चार है इसमें चार है, यानी चार आएगा। यानी यूनियन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन, ठीक है। यानी कॉमन जो आएगा वो होगा, इसमें लिख देंगे ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट। लेकिन याद रहे रिपीटेड नहीं होना चाहिए, रिपीट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल एलिमेंट रहेगा लेकिन रिपीट नहीं रहेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग बुक का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग खुद बनाइएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 1 और 2 और 4 है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन सब आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, क्या है यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का एक क्वेश्चन है, बाकी 2 क्वेश्चन यूनियन का है। यूनियन मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट बट रिपीट नहीं, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। लिखेंगे ए से एफ तक पहले लिख लेंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बी में कौन कौन सा रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए सी लिख चुके हैं, सी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। ई लिख चुके हैं, ये भी नहीं लिखेंगे। जी नहीं लिखेंगे, जी नहीं लिखे हैं, लिख दिए। एच नहीं लिखे हैं, लिख दिए। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए सी हम पहले से लिखा हुआ है, इसलिए सी को नहीं लिखेंगे। ई भी लिखा हुआ था, इसलिए को काट दिए। बाकी दोनों ने लिखा था, लिख दिए। यानी सारे एलिमेंट बट नॉट रिपीट, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, बी यूनियन सी, यानी बी देखना है और सी देखना है। बी में क्या है और सी में क्या है, ध्यान दीजिए। आप उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई बता नहीं है। पहले देख लेते हैं इसमें ए, ठीक है, ए है, उसके बाद ई है, उसके बाद एम, उसके बाद एन, ठीक है। अब देखते हैं बी में, बी में क्या है, सी। बी में क्या है, सी। देखेंगे सी इसमें नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो इसमें लिख देंगे सी। उसके आगे है ई, तो
ई यहाँ पे देखिए आपको ई दिखाई देता होगा, इसलिए ई को नहीं लेंगे। उसके बाद है जी, जी को लिख लेंगे क्योंकि जी इधर नहीं लिखे हैं। उसके बाद है एच, इसको भी लिख लेंगे। ये हो गया आपका आंसर। यानी सारे एलिमेंट है बी और सी का, लेकिन जो रिपीट है उसको नहीं लिखे। ठीक है, अब अगला क्या है, ये है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो कॉमन आता है वही बता। देखिए ए और सी, ए और सी कॉमन कौन कौन आ रहा है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए कॉमन ए है, यहाँ भी ए है, ई है, यहाँ भी ई है, और कोई एम एन इसमें है ही नहीं। सिर्फ क्या होगा, ए और ई। अब ऐसा नहीं मत कीजिएगा कि इसका भी दो एलिमेंट ए ई और ए ई, डबल ए ई डबल लिखना नहीं है। ठीक है, डबल नहीं लिखना है क्योंकि रिपीट फिर हो जाएगा आपका, डबल ए हो जाएगा, डबल ई हो जाएगा। इसलिए अकेला सेट में क्या होता है, नॉट रिपीटिंग। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ए ई आपका ये आंसर हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा और कमेंट में आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, सेम टू सेम आपका यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का एक बताएंगे और 2 3 4 आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा थोड़ा अलग है इसीलिए इसको लिखें, छठा अलग है इसको लिखें। ठीक है, जो अलग है हम खुद बताएंगे, जो इजी है आप लोग खुद कीजिएगा। अगर उसमें भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट बताइएगा, उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप लोग को अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सारे वीडियो अपलोड है सेट बाय सेट, यानी सॉरी सेट बाय सेट बोल रहे हैं, यानी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ए यूनियन बी। ए देखेंगे पहले हम लोग, ए में क्या है, सारे एलिमेंट पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक था। उसमें देखेंगे, अब देखेंगे बी को, अब देखेंगे बी को, तो 4 पहले लिख दिए हैं, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 4 5 हम पहले लिख चुके हैं। 6 नहीं लिखे हैं तो इसको लिखेंगे 7 और 8। हम लोग ऐसा क्यों किए हैं, 4 और 5 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ऑल एलिमेंट लिखा था तभी इसको नहीं लिखे, क्योंकि लिख का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब सेट बनाएंगे उसको तो उसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि सेट में रिपीट नहीं होता है, एक जैसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक जैसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग का हो गया। ठीक है, अब बात आती है ए यूनियन बी ब्रैकेट, यानी इसका अलग खेल होगा। उसके बाद सी को देखेंगे, इसके अंदर क्या निकले, इसका मान क्या निकले, ये इसका मान यही ना है, ये लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या है, यूनियन सी। सी का मान क्या है, सी का मान आपका हो जाएगा 10 11 12 13 और 14। ठीक है, यानी ए यूनियन बी का मान हम निकाल चुके थे इसीलिए बैठा दिए। उसके बाद क्या है, यूनियन है और सी का मान जो एलिमेंट है दिखा दिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसमें से यूनियन मतलब सारे एलिमेंट लेकिन नॉट रिपीट, यानी रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद 10 में सकता है क्योंकि 10 इसमें नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है और 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, यानी सारे एलिमेंट हो गए आपका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्योंकि हम लोग ए यूनियन बी का मान निकाल लिए थे पहले ही, वही पुट कर दिए और इंटर यूनियन का मतलब यूनियन लगा दिए और इसका मान लगाया। तो देखें इसी वजह से कोई कॉमन नहीं है जिसको बात होगा, यानी सारे अलग अलग है, सारे को लिख दिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है यहाँ पे, फिर देखिए ए यूनियन बी है, हम लोग ए यूनियन बी का मान निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सी का मान क्या था, 10 11 12 13 14। ठीक है,
अब देखेंगे हम लोग इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, बताइए आप लोग कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। क्या होता है इंटरसेक्शन में, जो कॉमन आएगा वही होगा हम लोग का आंसर, लेकिन इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। क्या पढ़े थे हम लोग, जब कोई सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नल सेट। ये बन गया आपका नल सेट, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5। आंसर क्या होगा 5। देखें 5 का यूज कैसे आया, देख लीजिए। और क्या बोलेगा, कितना बनाओगे, और क्या बोलेगा, 3 बॉल। तो 10 मिनट लगेगा, मुझे कितना 36 40 देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला था 7 8 9, ठीक है, तीनों लिख दिए। देखिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो क्वेश्चन हम आपको छोड़ दिए हैं बनाने के लिए, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। ये RS अग्रवाल है, खुद से बनाना ही जरूरी है, ठीक है। RS अग्रवाल सारे बच्चा नहीं पढ़ता है, ठीक है, जिसका मैथ थोड़ा सा ये मतलब कि क्या बोलते हैं मजबूत होता है, वही RS वाला पढ़ता है, ठीक है। यानी आप मतलब कि आप जरूरी नहीं है कि मजबूत ही होना चाहिए, ठीक है। मजबूती बनाने के लिए हम लोग यहाँ है, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि खुद से भी बनाए। मैथ क्या होता है, खुद से अगर मतलब बनाइएगा तो आपका माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए देखेंगे और बी देखेंगे, जो कॉमन आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ जाएगा आपका, कॉमन क्या है 4 5 4 5, सिर्फ 4 और 5, क्योंकि यही दोनों कॉमन है। हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो 4 5 आया, क्योंकि दो एलिमेंट कॉमन है। उसके बाद क्या है इंटर यूनियन, क्या है यूनियन है। उसके बाद डी, डी क्या कहाँ पर डी का मान दिया, डी ओ माय गॉड, डी का मान तो हम लिखे ही नहीं, डी दिया है, डी मिल जा, डी तो नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में क्यों दे दिया डी, जब डी नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन में कैसे दिया, डी डी दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में डी दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ है, ए बी सी, डी का मान तो पता ही नहीं, डी नहीं दिया है, शायद आप लोग को दिया होगा तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। डी का मान लीजिए कुछ दिया है, डी का मान हम मान लेते हैं, इसमें नहीं दिया, ठीक है। आप लोग अगर बुक में दिया होगा और कुछ ही मान लीजिए, आप मान लीजिए डी का मान क्या दे सकता है, 15 16, ठीक है। तो क्या हो गया, आप मान लीजिए 15 और 16, और 15 16 डी का मान है, ठीक है, मान के हम बता रहे हैं, ठीक है। आप हमारा मतलब बुक में नहीं दिया है, आप लोग अगर बुक में दिया होगा तो मान लीजिएगा। तो यूनियन मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट, लेकिन रिपीटिंग नहीं। तो क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा और 15 होगा
और 16 होगा। ये हो गया आंसर, क्योंकि इसमें कोई रिपीट नहीं है। कोई भी रिपीट रहता तो उसको हटा देते हैं, यानी कोई भी दो नंबर नहीं लिखना है, दो एलिमेंट नहीं लिखना है। इसमें देखिए, इसमें डी नहीं है, ठीक है, इसमें डी नहीं है, तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाले, यानी ए बी में देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो हम लोग का 4 5 कॉमन है, 4 और 5 आ गया ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद है यूनियन, फिर ब्रैकेट में क्या है बी इंटरसेक्शन सी। देखेंगे अब बी सी में क्या है, बी सी में क्या कॉमन आ रहा है, बी और सी में ध्यान दीजिए क्या कॉमन है, कुछ नहीं, बी सी में कोई कॉमन ही नहीं है। यहाँ 8 तक खत्म हुआ है, 10 से स्टार्ट हुआ, कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या बनेगा आपका 5, अब 5। अब देखिएगा ये सेट वाला ब्रैकेट नहीं है, सेट वाला ब्रैकेट क्या होता है ऐसे मछली ब्रैकेट, ठीक है, ये सेट का दिखाता है, लेकिन ये ब्रैकेट अलग है, ठीक है, इसको हटा भी सकते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या यूनियन मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखना है लेकिन रिपीटिंग नहीं, तो सारे एलिमेंट मतलब 4 होगा, 5 होगा और 5 होगा, लिख दिए, ठीक है, यानी हो गया आपका आंसर। अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, क्या ए और सी में कोई कॉमन है, ए और सी में, ए और सी का बात कर रहा है और इंटरसेक्शन तो कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है क्योंकि 5 तक खत्म हुआ है, यहाँ 10 से स्टार्ट है, तो हो जाएगा पहला ही 5, ठीक है, ये हो गया आपका 5 होगा, तो हम लोग इस प्रकार दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इंटरसेक्शन क्या, सी और डी, सी और डी, तो डी हम माने हैं क्या 5 और 15 और 16, तो सी और डी, सी को देखेंगे क्या है, सी में 10 11 12 13 14, उसके बाद डी भी लिखना होगा ना 15 16, क्योंकि इसमें रिपीट कोई नहीं है, सारे लिख देंगे, ठीक है, रिपीट कोई नहीं है, सारे लिख दिए। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो कॉमन है, तो क्या कॉमन आएगा इसमें, कोई नहीं, कोई कॉमन नहीं, इसमें एलिमेंट कोई कुछ नहीं है, इसमें इतना है, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या बन जाएगा नल सेट, नल सेट क्या बोलते हैं 5, यानी 5 एक हो गया आपका 5 लिखिए, या फिर खाली घर दिखा दीजिए इस प्रकार, ठीक है, यानी कोई एलिमेंट नहीं कॉमन आया, होता है 5। आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट में बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। अगर आप पूरे मतलब कि पूरा एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है, बाय।